क्या झारखंड में ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 की तैयारी चल रही है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। रांची से हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर संतोष जुड़े हुए हैं, उन्हीं से और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस बीच में हुआ है चंपई सोरेन की एंट्री के बाद से लेकर अब तक, उसमें क्या-क्या डेवलपमेंट है। कोल्हान में यानी सरायकेला में जो 5 तारीख को जेएमएम की बैठक हुई थी, उसमें कितने विधायक एब्सेंट थे और इसकी वजह क्या सामने आ रही है। चंपई सोरेन गुवाहाटी गए हिमंत विश्व शर्मा के आमंत्रण के बाद परिवार समेत, तो क्या इसके पीछे भी कोई समीकरण चल रहा है, कुछ गणित है, कुछ अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। इन तमाम संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अपडेट क्या सामने आ रहा है। खबर आ रही है कि आज हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान दोनों रांची लौट रहे हैं। संतोष। आशुतोष जी, जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से ऑपरेशन लोटस झारखंड में एक्टिव है, एक्टिव इसलिए कि लगातार जिस तरह से हेमंता ने मीडिया में बयान दिया था कि हम तो आज से का 5 साल से हम तोड़ने में लगे हैं, जब तक हम 2-3 तोड़ते नहीं हमें रात में नींद नहीं आता। मीडिया रिपोर्ट में भी उन्होंने बयान दिया था। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से कल माता कामाख्या में के दर्शन के लिए पूर्व सीएम भाजपा नेता चंपई सोरेन गुवाहाटी पहुंचे सह परिवार, और उन्हें एक तस्वीर भी हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं अपने एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, और अपनी पत्नी के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी के साथ उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, और उनके साथ भोजन एक ही टेबल पर चंपई सोरेन के पूरा परिवार और हेमंता विश्व शर्मा के पूरा परिवार, तो एक एक टेबल डाइनिंग टेबल पर, मतलब पहले भोज पर बुलाया जाता था कि एक राजनीतिक बात होगी, उस तरह से लग रहा है कि कुछ न कुछ गुवाहाटी में, झारखंड की राजनीति अब गुवाहाटी में शिफ्ट हो गई है। वहां से कुछ खिचड़ी पक रही है कि कुछ विधायक को और लाने का प्लान है, ऐसा चर्चा है। लेकिन इसको खंडन जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि लाख कोशिश कर ले, जिस तरह से फंस गए हैं चक्रव्यूह में, चंपई सोरेन फंस गए, खुद आश्वासन दिए थे कि हम बहुत लेके आएंगे, लेकिन अलग थलग पड़ गए और मात्र अपने चंपई सोरेन गए और लोबिन विधायक गए, तो इससे कोई फर्क जेएमएम को पड़ने नहीं तो वाला नहीं है। ये जो विनोद पांडे की बात कर रहे हैं, जेएमएम के जो बड़े नेता हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कोल्हान में जो पिछले दिनों सरायकेला में ही, जहां से चंपई सोरेन मौजूदा विधायक हैं, वहां पर जो जेएमएम की बैठक हुई थी, बड़ी बैठक थी, कोल्हान के तमाम विधायकों को बुलाया गया था, उसकी बात वो कर रहे थे। चूंकि उसमें खबर सामने आ रही है, तो उनमें उस बैठक में दशरथ जगरई, संजीव सरदार तो एब्सेंट थे ही। एक और नाम सामने आ रहा है सुखराम उरांव का भी, कि वो भी शायद नहीं आए थे। और उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये लोग संपर्क में हैं क्या फिर से बीजेपी के? क्या पाला बदल सकते हैं क्या? इस पर क्या जानकारी मिली पार्टी से? इस पर क्या उन्होंने कहा? देखिए, इस मामले पर भी गोल मटोल टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि लाख कोशिश, इसके पहले भी चंपई सोरेन जब कलकत्ता का यात्रा कर रहे थे, उसके बाद सभी विधायक से, चाहे वो संजीव सरदार की बात करे या दशरथ जी की बात करे या उरांव जी की बात करे, तो सभी विधायक से माननीय मुख्यमंत्री मिले थे और सभी ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि हम लोग जेएमएम के सब सच्चा सिपाही हैं और किसी दूसरे पार्टी में जाने की संभावना नहीं है। बात करें उस मीटिंग की, तो सरायकेला में मीटिंग जिला स्तरीय लगातार होते रहती है, चुनाव के समय भी है, चुनाव के पूर्व भी। तो जिला स्तरीय बैठक तो होती है, संजीव सरदार जी का और दशरथ जी का, दोनों का कुर्सी खाली रहा, उस पर कई चर्चा हो रही है। लेकिन उस चर्चा के बीच जो रिपोर्ट आ रही है कि उन लोग क्षेत्र में थे, तो बोले कि पहले तो मीटिंग नेताओं को समझाना बहुत आसान काम है, लेकिन जनताओं को समझाना, अगर जनता के बीच आप समय दीजिए, नहीं पहुंचे, तो चुनाव के समय उसका साइड इफेक्ट दूसरा पड़ेगा। तो इसके कारण भी कई, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है कि लगातार जिस तरह से
लोटस पार्ट 2 की शुरुआत फिर से हो रही है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा आज और शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री आज झारखंड के दौरे पर हैं, और 2 दिवसीय हेमंता का बिस्व शर्मा का आज 2 दिवसीय दौरा है। उसमें माँ रप्पा जाएंगे, क्योंकि छिन्नमस्ती के माँ का दर्शन अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं तो करेंगे। और उसके बाद पार्टी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय बीजेपी के, उसमें शाम को बैठक करेंगे। उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और कई बड़े नेता रहेंगे, क्योंकि 15 सितंबर को जमशेदपुर में एक प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम है। करोड़ों का सौगात रेलों को देंगे और करोड़ों का जमशेदपुर वासियों को देंगे, और उसमें एक रैली को संबोधित, तो उसी में संभावनाएं ऐसी व्यक्त की जा रही है कि कई विधायक फिर से ऑपरेशन लोटस 2 की शुरुआत बीजेपी लगे हुए हैं। हेमंता बिस्व शर्मा इसके पहले भी मीडिया को बयान दिए थे कि हम जब तक 2-3 तोड़ते नहीं है, हमको तोड़ना ही काम है। हम इस आज से क्या 5 नहीं तो साल से लगे चर्चा हुए। जो मीडिया रिपोर्ट्स जो है या दावा जो किए जा रहे हैं, अलग अलग खबरें चलाई जा रही है कि इन तीनों के नाम की भी चर्चा है और कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि ये लोग चूंकि वहां पे एब्सेंट थे तो हो सकता है कि ये लोग भी संपर्क में हैं बीजेपी के। और इनके अलावा भी 3-4 और नाम है, यानी 6-7 विधायकों की बात चल रही है कि 15 तारीख को या उस आसपास में या प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर ही ये सारे लोग शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। आपको क्या लगता है? ऐसा मेरा जो बात हुआ आशुतोष जी केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे से, उनका कहना है हुँ। कि लाख कोशिश कर ले, चंपई सोरेन को समझाने में बीजेपी सफल जरूर हुई, लेकिन उसके बाद कोई तोड़ने वाले हैं, जितना टूटेंगे उतना, नहीं, जितना तोड़ने। ठीक है संतोष जी। पार्टी के लोग तो ये कहते ही हैं कि नहीं टूटने वाले। चंपई सोरेन के बारे में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन वो टूट के चले भी गए हैं बीजेपी में और कई लोगों की बात चल रही है। और ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 की शुरुआत कही जाएगी या फिर ये कहा जाएगा कि चल तो रहा ही है बहुत पहले से ऑपरेशन, शायद अब वो अंजाम तक पहुंचेगा। 2-3 चीज हम जानना चाह रहे हैं। चूंकि पहले से ही चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम सहित कई नेता जो पाला बदलकर बीजेपी में आ रहे हैं, तो जो नेता पहले से तैयारी कर रहे थे चुनाव की, उनमें नाराजगी है। ऐसे में जिन 2 विधायकों की हम बात करें कि संजीव सरदार पोटला के विधायक हैं और दशरथ गगराई खरसावां के विधायक हैं। खरसावां से मतलब खरसावां से हैट्रिक बना चुके हैं अर्जुन मुंडा, इस बार भी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। ये जो जहां से हैं संजीव सरदार, वहां से मेनका सरदार जीत चुकी हैं इससे पहले, बीजेपी की कद्दावर नेता हैं वो। तो अगर ये दोनों आते हैं और ऐसी बातें चल रही, चर्चा चल रही कि ये लोग की एंट्री कराई जा सकती है या ये लोग संपर्क में है, पता नहीं क्या सच्चाई है, दावे पर दावे किए जा रहे हैं या अंदर से खबरें सामने आ रही है, तो फिर इन लोगों का क्या होगा? मेनका सरदार और अर्जुन मुंडा का क्या भविष्य होगा अगर ये लोग शामिल होते हैं? तो क्या प्रैक्टिकल लगता है कि बीजेपी इन दोनों को साइडलाइन करके जो मौजूदा विधायक है उनको लाएगी? नहीं, बिल्कुल जो स्थिति है कि जिस तरह से जिस दिन चंपई सोरेन वहाँ दिल्ली में थे, उसी दिन सरायकेला में एक बड़ा कार्यक्रम जेएमएम के तरफ से, मुख्यमंत्री खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे, मैया सम्मान योजना, तो उसमें भी संजीव सरदार, दशरथ जी उपस्थित थे। तो किसी तरह का ऐसा कोई संभावना है। बात रही इन लोग को बीजेपी में एंट्री, तो ऐसे भी दूर दूर तक, क्योंकि अर्जुन मुंडा उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और इसके पहले कई विधायक उस बीजेपी के चुनाव लड़ चुके हैं, तो बीजेपी ऐसा रिस्क नहीं, क्योंकि अभी जो 4-5 को जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सेट करने का बात है, और फिर दो, तो अब कई कठिनाइयां बीजेपी के सामने आ रही है, तो इसमें कोई बड़ी खबर नहीं दिख रही है कि अब 2 लोगों को फिर से क्या नाम है सेट करने की कोशिश या तोड़ने की कोशिश, ऐसी कोई दूर दूर तक, क्योंकि केंद्रीय महासचिव जो विनोद पांडे हैं, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ऐसा कोई संभावना नहीं है, लाख कोशिश कर ले, जेएमएम के जो नेता हैं वो हमारे साथ हैं और मजबूती के साथ है, क्योंकि मुख्यमंत्री से कुछ दिन पहले भी मिले इन लोग दोनों, उसके बाद मीडिया से बयान दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जेएमएम के सच्चा सिपाही हैं। जी आशुतोष जी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दांव उल्टा पड़ जाए, चूंकि पहले से ही विस्फोटक स्थिति हो चुकी है बीजेपी में बाहरी नेताओं के आने के बाद, और फिर अगर ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 वाकई में चल रहा है और कुछ और विधायक रडार पर हैं, टारगेट पर हैं, निशाने पर हैं,
और आने वाले हैं बीजेपी में, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के बाद ऑपरेशन अगर हेमंत और कल्पना करते हैं तो फिर वो और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के कई असंतुष्ट नेता भी उनके निशाने पर हैं, ऐसी चर्चा चल रही है और वो भी खामोश नहीं बैठे हैं। खैर, नजर बनाए रखिए संतोष, जो भी डेवलपमेंट होगा बताइएगा। हम लोग बिल्कुल ये क्लियर करना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है वही साझा हम लोग कर रहे हैं। इसमें कोई हमारा दावा नहीं है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। हाँ, लेकिन चर्चा जरूर चल रही है और पिछले दिनों जो हुआ है, वो भी चर्चा के बाद ही हुआ है, तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष।